दोस्तों आज के बीपीएससी के टीचर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल 100% आंसर मिलेगा आपको राइट, इसीलिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है उपयुक्त दोनों, क्योंकि इसमें ये दोनों आएगा। ठीक, अब आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। इसमें आहार जन और आहार तंत्र दोनों कहा जाता है, इसलिए इसमें क्या होगा डी। हरे पौधों के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना परसेंट? 5%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर है स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? स्वपोषी। निम्न में से किसके पास ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? पराबैंगनी किरण के पास। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में माना जाता है। इसमें होगा जैविक आवर्धन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? सीमित। देखिए इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा हो सकता है। ठीक, मेगलोग्लोबिया निम्नलिखित में से किसे दूषित पानी? कैडमियम। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का संघटक है? उपयुक्त एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफिल से उत्पन्न होती है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है? पादप, हिरण, शेर। और देखिए इसमें दो गो होगा। ठीक, ये भी होगा और ये भी हो सकता है, इसलिए इसमें डी होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती है? मृतोपजीवी के द्वारा। अब मैथ्स के क्वेश्चन, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में ए बराबर 1, डी बराबर 2 और पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो आई होगा। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उसका मौल 111 हो तो संख्याओं का योग 341। एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पी अनुपात क्यू होगा। इसमें से दो हो सकता है, ये भी कटेगा और इसमें से ये भी कटेगा तो उतना ही और ये भी कटेगा तो उतना ही, इसलिए क्या होगा डी। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इतने तो प्रकार से। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में यह होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? चित्र में वर्ग है 30। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी के 24 दिनों में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी का 1/4 भाग भरी होगी? इसका हो जाएगा 22। ठीक, अब है दो संख्याओं का योगफल 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होगी। बड़ी संख्या है लगभग ये हो जाएगा 3300/13। परिमित अनुक्रम 486, 324, 216 और 144 डैश में अगली संख्या है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर निकलेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस श्रेणी में आ जाएगा 120। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में ये पद होगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। अब है प्रयागराज से पटना जाने के मार्ग 5 और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के है। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए संभव रास्ते हैं 45। सर्वाधिक उपयुक्त कथन चयन कीजिए। हर वर्ग आयत है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोट शब्द को इतना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। स्पोर्ट को इस तरह से, स्पोर्ट को हम लोग को व्यवस्थित करना है तो वह होगा 18, 22,
16 और 76 91। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 40 पाई। समूह में भिन्न शब्द को चुनिए, ये हो जाएगा रबर। रबर भिन्न शब्द है। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है, तो ये हो जाएगा 1951। यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 हो तो मूलों का गुणनफल 3 हो तो k बराबर क्या होगा? यह होगा 1। अगर दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सॉल्यूशन भी मैं करके दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्यूशन करके इसको निकाला है। अब है क्वेश्चन नंबर 35, log √2 32 का मान क्या है? तो इसका आंसर होगा 10। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 36 में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज यानी कि कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं होगी कितना सेंटीमीटर में हमें ज्ञात करना है। इनमें से उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसको निकालने के बाद उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब है 37 का, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। ठीक, 100% इसका आंसर होगा 1। इसको मैंने निकाल करके भी दिखा है। अब 38 का है, इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक, क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि। ठीक, ये हो जाएगा 50/3 यानी कि 16.2/3। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या को 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या कितना होगा? ये इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। इसको मैंने निकाला, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक, अब है 41 नंबर का क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 3। अब है 4 पे पावर x प्लस 1 प्लस 4 पे पावर 1 माइनस x बराबर 10। इसका हल हो जाएगा 1/2। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g इंटू एक्स से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो इसमें हो जाएगा x बराबर 2। एक खिलौना, तो इस 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 331। अब है 45 नंबर, इसका हो जाएगा 450। अब 46 नंबर का हो जाएगा 4 वर्ष। 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक। 48 का आ जाएगा 60 डिग्री। 49 का आएगा ए। 50 का आएगा बी। 51 का आएगा सी। 52 का आएगा बी। 53 का ए वोल्ट मीटर। 54 का सी सदिश राशि चुंबकीय क्षेत्र। 55 का आएगा सी। 56 का आएगा सी। 57 का आएगा बी। 58 का आएगा सी रक्त प्लाज्मा। 58 हो गया। अब 59 का आएगा ए 2 सेंटीमीटर। 60 का आएगा सी विरंजक चूर्ण। 61 का आएगा अनुवांशिकता। 62 का आएगा बी। 63 का आएगा क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड। 64 का आएगा सी। 65 का आएगा सी। 66 का आएगा ए। 67 का आएगा ए। 68 का आएगा सी। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। 59 का आएगा। 69 का आएगा बी। 70 का आएगा सी। 71 का आएगा सी। 72 का आएगा ए जम्मू और कश्मीर। 73 का आएगा बी गुजरात। 74 का आएगा डॉक्टर ग्रांट। अब 75 का आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 का आएगा बी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 77 का आएगा पापुआ न्यू गिनी में। 78 का आएगा न्यूयॉर्क। 79 का आएगा यूके यानी कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम। 80 का आएगा जॉर्ज गोस्पिडोनोव को। 81 का आएगा दोपहर 2 बजे। 82 का आएगा ए सिलिका और मैग्नीशियम। 83 का आएगा सी। 84 का आएगा डी। 85 का आएगा ए। 86 का आएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 87 का आएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 88 का आएगा सी। 89 का आएगा शुक्र।
90 का आएगा वेनेजुएला, बी में है क्रम लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा बी 91 का। अब 92 का हो जाएगा लदांग मलेशिया, 93 का हो जाएगा अरुणा असाफ अली, 94 का होगा पूना 95 का होगा ए, 96 का होगा बी, 97 का होगा जगजीवन राम, 98 का होगा मई यानी कि सी, 99 का होगा सुभाष चंद्र बोस ये वाला ए, 100 का हो जाएगा सन्यासी, 101 का हो जाएगा ये यानी कि ए इंडियन इंस्पेक्टर मुखर्जी, 102 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, 103 का हो जाएगा जीवत राम, ये 104 का हो जाएगा असहयोग आंदोलन, 105 का होगा 20%, 106 का होगा बी नंबर, 107 का होगा ई नंबर, 108 का होगा बी, 109 का होगा डी, 110 का होगा ए, 111 का होगा सी, 112 का होगा ए, 113 का होगा बी, 114 का होगा ए, 115 का होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसका हो जाएगा डी, 116 का डी, 117 का ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 118 का हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात, 119 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, 120 का हो जाएगा 1991। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।